भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है और तुम्हारा दुश्मन का हाहाकार मचाने वाला है। आज तक तुमने ऐसा संदेश जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें। यदि अपने जीवन को सुखी और सफल संपन्न बनाकर रखना चाहते हैं, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसे संदेश तो ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। अब अपने जीवन को बदलने का समय आ गया। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य आने वाला है जो तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा इतिहास बताएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। अब तुम्हारा साथ दे रहा है स्वयं महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम पर प्रसन्न हो गया है। आज तुम्हारे लिए जीवन को आगे अग्रसर करने की बहुत ही अच्छे मौका मिलने वाला है। भगवान तुम्हें ऐसा मौका दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाओगे। तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त हो रहा है और कई समय से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे परिवार के अंदर जो समस्या चल रहे हैं, कष्ट व पीड़ा, उससे अब छुटकारा मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई प्रकार के मनुष्य को देखा होगा। कहीं लोग भी देखा होगा, लालची देखा होगा, बहुत प्रकार के अपने जीवन में परिस्थितियों भी झेला होगा। मैं जानता, मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक लाइक नहीं की है, तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। महादेव के ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ दिल खोलकर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पूरे सृष्टि का दाता भगवान भोलेनाथ है। देव हो, दानव हो या भूत प्रेत, सबका मालिक भगवान भोलेनाथ है। इसलिए उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान भोलेनाथ यदि चाहेगा तो मनुष्य का काया ही पलट सकता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। प्रिय महादेव जी का संदेश है, इसे बिल्कुल भी ना ठुकरा आए हैं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसे संकल्प को और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ कि मैं हर कठिनाई से पार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव का हाथ है। मेरे साथ स्वयं महादेव है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो तो तुम सबसे पहले हार जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो महादेव के भरोसे चलते हैं वह कभी हारते नहीं। वह हर परिस्थिति को झेलकर आगे की ओर निकल जाते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने हौसले को बुलंद रखो और भगवान भोलेनाथ अब भी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का समाधान समय आने पर मिल जाता है, तो तुम बिल्कुल भी ना घबराएं और आगे की ओर बढ़ते रहे। अपने बिजनेस को, व्यापार के क्षेत्र में कभी भी तुम्हें घाटा नहीं लगेगा। या मेरा आशीर्वाद है, बस और संयम बनाए रखें। महादेव कहते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि कठिनाइयाँ सिर्फ अस्थायी है। महादेव के भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, वे हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। महादेव की भक्ति में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो महादेव के इन विचारों को सुनने से मात्र अपने जीवन में अपनाकर आप अवश्य ही प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को साबित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, कि बाहरी संपत्ति और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और सत्संतोष है। भगवान शिव का रुद्र अवतार जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था, यह दिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
जब भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने का समय आया तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। यह कहानी हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का इस घटना पर क्रोधित होकर तांडव करना यह दर्शाता है कि प्रेम और आदर का कोई विकल्प नहीं होता और अपमान सहनशीलता की भी सीमा होती है। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूँ। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान दोबारा खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोल स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ रहे। आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। व कल सुबह आपको जो पहली चीज़ प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अभाव या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरी जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यहाँ उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 455 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा। जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे, यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए साथ साथ 5 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्य यह चकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीज़ें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूँ। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 21 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाला आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है। भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं है महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शक करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है।
जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको आराम मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं। खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यह जान ले, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप महादेव जी डॉग की प्यार करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की ज़रूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन ज़रूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप प्रसन्न हों। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूँगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दे याकूब का। महादेव जी आपको नुकसान से बचाएं और आपको सुरक्षित रखें। वर्ष 204 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुर लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आँख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। इसे चमक हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियाँ, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 3 छपा। जब आप उठेंगे तो अपने फ़ोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करती हैं तो कैसे टाइप करें? महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत या शित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है। आप एक आनंद के लिए हैं क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं जिससे आपके दिल में अपार खुशियाँ आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है तब भी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्रद आनंद से भर जाए, इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस सन इसमें कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें।
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी ठव था, उजाड़ है, और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है। में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि लोग सब भगवान पर छोड़ बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था, कर्म पर ध्यान ज़रूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद ज़रूर करेगा। लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं। ये हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। किसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया जानते हैं। उस छोटी सी कहानी के बारे में भागवत गीता के अनुसार से ज़्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पवे के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटा छुप जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शीशे भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः
जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है भगवान के सामने, कभी माथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा है। शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जा है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे हैं और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भी भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा की चुभा। अब तुम्हारी मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले। जबक वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और उसे पूजा पाठ में लग गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वह इतना दुख क्यों रहते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।